नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे काम करेगा, नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे अप्लाई किया जाए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। क्योंकि भाई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में वैसे भी हम पार्टनर के सामने नहीं होते हैं, तो नो कॉन्टैक्ट रूल को किस तरीके से अप्लाई या फिर नो कॉन्टैक्ट रूल काम भी करेगा या फिर नहीं करेगा, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे अलग होता है हमारे रेगुलर रिलेशनशिप से। मतलब जो हमारा शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, दोनों में फ़र्क होता भी है या फिर नहीं होता, या फिर होता है तो कितना होता है, ये पूरा टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना वक्त खोए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, जब कोई रिलेशनशिप था इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया, अगला इंसान आपको छोड़ के चला गया, अगला इंसान कुछ ना कुछ बहाना देके निकल गया है कि भैया देखो तुम जानो, तुम्हारा रिलेशनशिप जाना है, अब हमें कुछ नहीं रखना है, ठीक है, जो था सो था, हो गया, अब तुम अपना देख लो, हम अपना देख लें। ऐसे केस में अब आप दूर होते हो, आप कभी मिले नहीं हो या फिर मिले हो तो बहुत कम मिले हो। ऐसे में क्या होता है कि आप क्योंकि यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे हो, सिर्फ आप कॉल कर सकते हो उस इंसान को और कुछ नहीं कर सकते हो, फिजिकल आप मिल नहीं सकते उस इंसान से। तो ऐसे केस में बहुत लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन रहती है कि भैया जो नो कॉन्टैक्ट रूल होता है उसमें अक्सर ब्रेकअप हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप लगभग बराबर होता है, बस लॉन्ग डिस्टेंस में ये होता है कि आप मिल नहीं पाते, बस इतना फ़र्क होता है। अगर आप ये सोचते हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाते हैं, चीटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, नहीं मिलते। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चीटिंग के उतने ही चांसेस हैं इतने शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप में। आपको क्या लगता है कि वो इंसान सामने होगा तो चीटिंग नहीं करेगा आपके? वो चीटिंग तब भी करेगा, वो चीटिंग तब भी करेगा। मान लीजिए एक शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप ही की सिटी में रहता है आपका एक्स पार्टनर, आपका पार्टनर। अब मान लीजिए वो आप डेट करने लगा किसी थर्ड पर्सन को, तो आप क्या कर लोगे? आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो। आपके सामने वो सारी चीज़ें कर लेगा, थर्ड पर्सन को डेट करेगा, आपके सामने ही उसके साथ घूमेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको लग रहा होगा कि आप दलीलें दे लोगे अपने प्यार की, अपने वादों की, कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त उससे। उसके कान में जूं तक नहीं रहेंगी, वो इस कान से सुनेगा, उस कान से निकाल देगा। आपके एक्स पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो कुल जोड़ घटा के भैया लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भैया नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करने के ऊपर। अब बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में कि भैया नो कॉन्टैक्ट रूल को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अप्लाई कैसे करें। देखो मैं पहली बात तो नो कॉन्टैक्ट रूल हम इसलिए देते हैं ताकि हम हील कर पाएँ, ठीक है। उसका लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है भैया। नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब है हम अगले इंसान से सारे कनेक्शन काट देते हैं, हम वो सारा काम करना बंद कर देते हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं अपने एक्स पार्टनर और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। जैसे मान लीजिए आपकी डेली की आदत है उनसे बात करना, डेली कॉल पे कॉल करना, डेली उनसे बहस करना, तो ये सब हमें छोड़ना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। क्योंकि अभी आपको क्या लगता है, जब आपको ब्रेकअप हो गया अभी लगता है आपको एक्स पार्टनर ही सब कुछ है आपका, क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है, क्योंकि आपकी उनसे बात नहीं हो पा रही, क्योंकि एक्स पार्टनर ने बोल दिया कि भैया तुम अपना देखो। तो सिर्फ इस वजह से तकलीफ हो रही है और अब आपका प्यार दुगना या तिगुना तेज़ी से निकल के आ रहा है उनके लिए। अब आपको उनकी कमी महसूस हो रही है, साथ में आपको ये डर लग रहा है कहीं वो इंसान छोड़ के किसी तीसरे के पास ना चला जाए या फिर वो इंसान परमानेंटली आपको छोड़ के ना चला जाए। इस डर के मारे आप उसको लगातार कॉल पे कॉल, मैसेज में मैसेज करते हो, जिसका वो इंसान कोई रिस्पॉन्स देता नहीं है, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपकी तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से नहीं आता है। ऐसे में आपका डर और भयंकर तरीके से बढ़ जाता है और फिर आप हर मुमकिन कोशिश करते हो उस इंसान को पाने के लिए, मनाने के लिए, लेकिन स्टिल फिर भी कुछ काम नहीं करता है। तो ऐसे केस में भैया हम नो कॉन्टैक्ट रूल को अप्लाई करते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल को हम अप्लाई इसलिए करते हैं ताकि भैया हम हील हो जाए, ताकि हमारे अंदर थोड़ी सी इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाए, थोड़ा सा हम बात करने लायक हो। अब आप कहोगे भाई बात करने लायक से क्या मतलब है, बात अभी आप नहीं कर सकते हो अपने एक्स पार्टनर से। मान लीजिए अभी आप एक्स पार्टनर को कॉल करोगे तो सिर्फ उस इंसान पर तुम बरस पड़ोगे, सिर्फ उस इंसान से रिक्वेस्ट करोगे या तो उससे बहस करोगे, लेकिन तुम नॉर्मल बातें नहीं कर पाओगे। तो बहस करना, उससे सवाल के जवाब मांगना, यही सब एक्स पार्टनर को नहीं पसंद है, किसी चीज़ को, ये किसी इंसान को नहीं पसंद है, ठीक है। मान लीजिए अभी आपको कोई कॉल करके डेली 4 बार पूछेगा कि भैया क्यों भाग रहे हो एक्स पार्टनर के पीछे, क्यों भाग रहे हो एक्स पार्टनर के पीछे, उसने तुम्हें सता रखा है फिर भी क्यों भाग रहे हो। आप उस सवाल से इरिटेट हो जाओगे, क्योंकि आप भाग इसलिए रहे हो क्योंकि आपको मन कर रहा है। इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं है कि आप भाग क्यों रहे हो, बस यही है कि आपको मन कर रहा है, ठीक है। उसके बिना आप नहीं रह पा रहे हो, आप इसको प्यार का नाम दे रहे हो या जो भी इस चीज़ को समझ रहे हो, मतलब कुल जोड़ घटा के आपके साथ ये चीज़ हो रही है कि आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हो। रही बात तो कॉन्ट्रैक्ट रूल को अप्लाई करने की, तो भैया अप्लाई उसमें भी 45 से 60 दिन ही करना है। 45 से 60 दिन अगर आपने ईमानदारी से कर लिया तो ये आपके लिए बहुत है। 45 से 60 दिन के अंदर आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली में हो क्या रहा है आपके साथ।
क्योंकि अभी क्या है, अभी आपके पास ऑप्शन है, आप कॉल कर ले रहे हो, मैसेज कर ले रहे हो, क्योंकि आप कर ले रहे हो, क्योंकि अगला इंसान आपको अलाउ कर रहा है। कल वो इंसान चाह जाएगा तो आप उसके आसपास भी भटक नहीं पाओगे मेरे दोस्त, उस इंसान के आसपास भी आप दिख नहीं पाओगे। रीज़न क्या है? क्योंकि वो इंसान लगातार आपसे इरिटेट हो रहा है, क्योंकि लगातार आप कॉल मैसेज कर रहे हो, ना उसका हाल पूछते हो, ना चाल पूछते हो, आप सीधा अपने प्यार की दुहाई देना शुरू कर देते हो। ठीक है, उस चीज़ से उस इंसान को अब दिक्कत है। उसे भी पता है उसने गलती की, उसे भी पता है कि ब्रेकअप भैया नहीं करना चाहिए, उसे भी पता है उसने वादे तोड़े, लेकिन मेरे दोस्त उसको इस समय जाना है तो जाना है, उसे पता है वो गलत कर रहा है, लेकिन उस इंसान को इस चीज़ का एहसास नहीं है, और तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के और उसका यकीन पक्का कर रहे हो कि उसने तुमसे ब्रेकअप करके सही डिसीजन लिया, क्योंकि अब इसमें प्यार नहीं बचा, अब तुम उसके ऊपर भार बन रहे हो अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब उसके हिसाब से अब तुम भार बन रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जब भी कॉल आता है तुम सिर्फ सवाल जवाब करते हो। ठीक है, ये तो रही बात कि कोई चीज़ होती क्यों, मैं सारी बात ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए ही बता रहा हूँ। तो अब आते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल को अप्लाई करते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल भैया सिर्फ अपने लिए अप्लाई करते हैं, सिर्फ अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, अपने लिए अप्लाई करते हैं, ताकि हम हील हो पाए, ताकि हम काम कर पाएँ, ताकि हमें ये चीज़ समझ में आ पाए कि हाँ भैया जीवन में एक्सपर्ट नहीं सब कुछ नहीं होता है, प्लस नॉर्मल बात कर पाए उस इंसान से। नॉर्मल ही बात कर, अगर तुमने कर लिया तो मैं कह रहा हूँ तुम कुछ मत करो, तुम नॉर्मल बातें करना शुरू कर दो उससे। और अगर तुम रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हो, पुरानी बात नहीं कर रहे हो, सवाल जवाब नहीं मांग रहे हो उससे, तो सिर्फ नॉर्मल बात करने से ही सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, तुम्हारी वो कंडीशन नहीं है कि तुम उससे नॉर्मल बात करो। 2-4 मिनट नॉर्मल बातें करोगे, इसके बाद तुम आ जाओगे उसी ढर्रे पे, सवाल जवाब, या फिर इमोशनल हो जाओगे, लड़ाई झगड़ा कर लोगे। ठीक है, जिससे बात बिगड़नी है। तुम मात्र 15 दिन उस इंसान से अगर नॉर्मल बात कर ले गए तो मेरे दोस्त सारा मैटर यूँ ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल बात करने के लिए तुम्हारे अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अभी तुम्हारे अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी है ही नहीं। मान लो तुम मुझसे बात कर रहे हो, उसने फ़ोन कह दिया कि भाई आप फ़ोन रख दो 5 मिनट बाद, तो आपके दिल पे लग जाएगी। मान लो को कहीं से गलती से पता लग गया कि वो डेट कर रहा है किसी को, तो आपके दिल पे लग जाएगी। मान लीजिए कि वो इंसान आपको मना करके किसी और से बात कर रहा है, तो आपके दिल पे लग जाएगी। तो बहुत सारी कंडीशन वहाँ पे बन जाएंगी जहाँ पे आप इमोशनल हो जाओगे। जब भैया अपने आप को हील कर लोगे तो इन सब चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसी दिन से एक्स पार्टनर आपके पीछे भागना शुरू कर देगा, क्योंकि उस इंसान को वैल्यू रियलाइज़ हो जाएगी कि आप क्या हो। अभी क्या उस इंसान को आपकी वैल्यू रियलाइज़ नहीं है। तो घूम फिर के आते हैं भैया लॉन्ग डिस्टेंस पे नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में। तो मेरे दोस्त लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है नो कॉन्टैक्ट के लिए। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट रूल वहाँ पे भी काम करेगा, उतना ही पावरफुल तरीके से काम करेगा, उतना ही तेज़ी से काम करेगा, उतना ही बढ़िया काम करेगा, उतना एफिशिएंटली काम करेगा। लेकिन यही है कि नो कॉन्टैक्ट रूल में आपको ईमानदारी से रहना है, सारे कनेक्शन काट देने हैं और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने पसंद का काम करना है, ताकि आपकी आदतें रिफॉर्म हो, ताकि जो एक्स का नशा है थोड़ा सा छूटे और आप थोड़ा सा क्लियर देख पाओ कि हाँ भैया कि सच में क्या हो रहा है। क्योंकि अभी आपको कोई लेना देना नहीं है मेरे दोस्त, बस यही है कुल जोड़ घटा के कैसे भी आपका एक्स पार्टनर वापस आ जाए, यही आपका कुल जोड़ घटा के यही मोटिव है। तो मेरे दोस्त ये काम नहीं करना है, अपने आप को बस बेटर बनाना है। तो मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ठीक उसी तरीके से जैसे वो शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप में काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ नो कॉन्टैक्ट रूल की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग सारी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो चुकी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।